24 जून 1985 सुबह का वक्त। एयर इंडिया फ्लाइट 182 कनाडा से इंडिया जा रही थी। प्लेन का नाम था एम्परर कनिष्का। अंदर 329 लोग मौजूद थे। माँ बाप, बच्चे, स्टूडेंट्स, हनीमून कपल्स। सबके सपने अलग थे लेकिन डेस्टिनेशन एक ही, घर। कोई सो रहा था, कोई विंडो से बादलों को देख रहा था और किसी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये उनकी जिंदगी के आखिरी कुछ मिनट हैं। फ्लाइट मॉन्ट्रियल से उड़ी, लंदन में रुकने वाली थी, फिर दिल्ली और मुंबई। बोइंग 747 बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में था। कॉकपिट से कोई इमरजेंसी कॉल नहीं आई। सब कुछ बिल्कुल रूटीन लग रहा था। प्लेन अटलांटिक ओशन के ऊपर लगभग 10,000 मीटर की हाइट पर स्मूथ फ्लाई कर रहा था। फिर सुबह 8:14 पर 1 सेकंड के अंदर सब कुछ खत्म हो गया। एक जोरदार ब्लास्ट हुआ, इतना पावरफुल कि प्लेन हवा में ही 2 टुकड़ों में टूट गया। किसी को स्क्रीम करने का, रिएक्ट करने का या समझने का मौका तक नहीं मिला। बोइंग 747 सीधा समुंदर के अंदर गिर गया। 329 लोग, एक भी सर्वाइवर नहीं। आसमान शांत था, लेकिन समुंदर के अंदर हिस्ट्री का सबसे दर्दनाक सच डूब चुका था। शुरू में इसे एक्सीडेंट समझा गया, लेकिन जब डेब्री निकाला गया तो सच सामने आया। ये एक्सीडेंट नहीं था, ये एक प्लान्ड टेररिस्ट अटैक था। प्लेन के कार्गो होल्ड में एक सूटकेस रखा गया था। उस सूटकेस के अंदर बॉम्ब था, बॉम्ब जो प्रेशर के साथ एक्टिवेट हुआ। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये थी कि जिस सूटकेस में बॉम्ब था उसका पैसेंजर फ्लाइट में चढ़ा ही नहीं। बॉम्ब चेक्ड इन हो गया, पैसेंजर नो शो था। आज के टाइम में ये इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन 1985 में एयरपोर्ट सिक्योरिटी इतनी वीक थी कि ये पॉसिबल हो गया। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी और पता चला कि ये अटैक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप बब्बर खालसा से लिंक था। मोटिव था 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला। टारगेट इंडिया था, लेकिन मरने वाले इनोसेंट लोग थे, ज्यादातर कैनेडियन सिटीजन्स। इसी वजह से इसे कनाडा का सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक कहा जाता है। लोग इसे कनाडा का 9/11 भी कहते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इस ट्रेजेडी को दुनिया ने उतनी सीरियसली याद नहीं रखा। सबसे डिस्टर्बिंग सच ये था कि कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास पहले से वार्निंग्स थी। फोन कॉल्स इंटरसेप्ट हुई थी, सस्पेक्ट्स पे नजर रखी जा रही थी, लेकिन एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन फेल हो गया। इंफॉर्मेशन को लाइटली लिया गया। अगर उस वक्त एक भी स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया जाता तो शायद 329 लोग आज जिंदा होते। यहाँ टेररिज्म से ज्यादा खतरनाक चीज थी नेग्लिजेंस। तो 85 में था। एयर इंडिया फ्लाइट 182 सिर्फ एक प्लेन ब्लास्ट नहीं था, ये रिमाइंडर है कि टेररिज्म का कोई चेहरा नहीं होता और सिस्टम की एक छोटी सी गलती भी हजारों जिंदगियां छीन सकती है। हिस्ट्री शायद इस ट्रेजेडी को भूल चुकी है, लेकिन 329 लोगों की कहानी आज भी हवा, पानी और यादों में जिंदा है। एक फ्लाइट जो घर नहीं पहुंची और एक सच जो आज भी दर्द देता है।